हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और पिछली हमने वीडियो में अगर बात की जाए 50 क्वेश्चन तक इसमें कवर कर लिए थे। आज हमारे 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 50 नंबर क्वेश्चन तक अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पे नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। आज हमारे यहाँ पर 51 नंबर से जो है स्टार्ट होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने 51 नंबर के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो 51 क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर बात की जा रही कौन सा सही है। तो विष्णु पुराण में दक्षिण में समुद्र, उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की भूमि के रूप में वर्णन किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। भारत का नाम वैदिक कबीला भरत के नाम पर पड़ा हुआ है, ये भी बात ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सी रहेंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष की 5 प्राचीन सरोवरों पंपा सरोवर कहाँ पर स्थित है। तो भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष की 5 प्राचीन सरोवरों में पंपा सरोवर की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थित है। तो पंपा सरोवर की अगर बात की जाए कहाँ पर है, तो अब आप कहेंगे कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तो मानसरोवर जैसे तिब्बत में है, बिंदु सरोवर गुजरात में है, नारायण सरोवर गुजरात में है, पंपा सरोवर कर्नाटक में है, उसी तरह पुष्कर सरोवर आपके राजस्थान राज्य में है। ये आपके कुछ सरोवर थे जिनको याद कर लेना है। प्राचीन भारत के विश्वपति विशेष धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र में कौन सा क्रम सही है। तो 4 युगों में सबसे पहले क्रेता, त्रेता, द्वापर एवं फिर अंत में जो कलयुग चल रहा है वह अपन स्थित है। प्राचीन भारत ज्ञान का ब्रह्म स्पष्ट सिद्धांत त्रिकोणमिति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ब्रह्म स्पष्ट सिद्धांत और त्रिकोणमिति सिद्धांत की बात की जाए, ये आपके ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है दी गया, ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा। भास्कर द्वितीय के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि विचार दिया गया है। आर्यभट्ट की बात किया, सूर्य सिद्धांत में कोण के जया का मान बताया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है, पाई का मान इन्होंने ही बताया हुआ है। तो आर्यभट्ट के द्वारा ज्यादातर सभी लोगों को याद होता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अणुव्रत सिद्धांत के प्रतिपादन की बात किया है, जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन के बारे में जो है बात की गई है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। मृच्छकटिकम है। वह किसके विषय पर बताती है। तो वह कहेंगे आप किसके विषय पर। एक ब्राह्मण और एक गणका की पुत्री की प्रेम कथा है ना। क्या है? लव स्टोरी है। ध्यान रखिएगा, क्या है? लव स्टोरी के बारे में जो है बताती है। किसके बारे में? एक ब्राह्मण है और एक गणका की पुत्री की प्रेम कथा लव स्टोरी है, उसके बारे में शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम जो है बताती है। मतलब कि वसंत सेना की प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धन्वंतरी के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो धन्वंतरी के बारे में सही ऑप्शन की बात की जाए तो आयुर्वेद संबंधी प्रथम चिकित्सा शास्त्री थे, सही है। भगवान विष्णु का अवतार धन्वंतरी को माना गया, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, ये भी सही है। धनतेरस के दिन की पूजा का विधान किया था, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन जो है सही है। और धन्वंतरी का जन्म कहाँ हुआ था, कभी आ जाए तो जन्म याद रखना है, काशी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर? काशी में इनका जन्म हुआ था। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है ना। सप्त सैंधव प्रदेश जो कि वर्तमान पंजाब क्षेत्र में शामिल है ना, वहां पर आपका ऋग्वेद की रचना को देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में इसके वर्णन किया गया है। कौन ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेदों में कुछ श्लोकों की रचना की है। ऐसी कौन ब्रह्मवादिनी है। तो आप कहेंगे लोपामुद्रा है। कौन है? लोपामुद्रा है। अगस्त ऋषि की पत्नी थी है और इन्होंने वेदों के छंदों की रचना जो है की हुई है। तो ध्यान रखना है किसकी पत्नी है, अगस्त ऋषि की पत्नी है। और ब्रह्मवादिनी इन्होंने जो है आपकी ब्रह्मवादिनियों में से एक इनको लोपामुद्रा को माना जाता है, जिन्होंने कुछ वेदों में छंदों की रचना को किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो गद्य और पद दोनों शैलियों में लिखा गया है, कौन सा वेद है? केवल यजुर्वेद है। केवल यजुर्वेद है, गद्य और पद दोनों में ही लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट रहता है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद के मंडलों की उनकी प्रमुख विशेषताओं का सही क्रम क्या है। तो ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल हैं, सही क्रम क्या है बात की जा रही है। तो तृतीय मंडल की बात किया तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिल जाता है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नौवें मंडल में बात की जाए तो सोमदेव को यह समर्पित है। सप्तम मंडल की बात की जाए महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है। और चतुर्थ मंडल की बात की कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा, लेकिन ऊपर ही मिला दिए तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा वेद उसके ब्राह्मण ग्रंथ का सही सम्मिलित नहीं है। तो एक गलत है, कौन सा गलत है। ऋग्वेद में बात किया तो ऐत्रेय एवं कौशितकी की बात की गई है। ऐत्रेय एवं कौशित
की जो है बात यहाँ पर की गई है, तो ये तो सही है। यजुर्वेद में कौशत की बात नहीं की है, यजुर्वेद में सतपथ की बात की गई है। दूसरा तैतरी की बात की गई है, कौन सा? तैतरी की जो है बात की गई है। सामवेद में पंचविश, षड्विश, जैमिनी इत्यादि की बात की गई है। अथर्ववेद में गौपद की बात। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत था, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखना है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में पंच महायज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, 3 ब्राह्मणों का उल्लेख जो है मिलता है। तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ में पंच महायज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, 3 ब्राह्मणों का उल्लेख जो है मिलता आता है। पत्नी को अर्धांगिनी बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? और जो पत्नी होती है उसको अर्धांगिनी बताया जाता है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है पत्नी क्या है? अर्धांगिनी है। क्या है? अर्धांगिनी है, ध्यान रखिएगा। और इसकी लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य है आपके शतपथ ब्राह्मण के लेखक। सामाजिक विषयों एवं यज्ञों के बारे में उन्होंने खूब वर्णन इसमें किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आर्यनिक ग्रंथों के संबंध में सही है? तो आर्यनिक ग्रंथों के बारे में पूछ रहा है, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। आर्यनिक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों उपनिषदों के बीच कड़ी माने जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, मतलब कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं उनकी बीच की कड़ी आर्यनिक ग्रंथों को माना जाता है। इनके प्रमुख विषय यज्ञ से संबंधित दार्शनिक आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा से है, ये भी सही है। अन्य ग्रंथों की भाषा अत्यंत ही रहस्यपूर्ण है, मतलब कि गूढ़ होने के कारण रहस्य ग्रंथ भी इनको कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है, हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस वेद का आर्यनिक ग्रंथ नहीं है? तो कौन सी वेद का आर्यनिक ग्रंथ नहीं है? तो आप कहेंगे आपके अथर्ववेद का कोई भी आर्यनिक ग्रंथ नहीं है, जबकि ऋग्वेद का तैत्तिरीय कौशत है, सामवेद का आपका जैमिनी छंदोग्ध है, यजुर्वेद का आपका तैत्तिरीय मैत्तरणी है, जबकि अथर्ववेद का कोई भी आर्यनिक ग्रंथ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, ये नाम बहुत प्रचलित रहा है काफी समय पहले। अहम ब्रह्मास्मि उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आप कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद है आपका। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि शब्द का उल्लेख मिलता है, मतलब कि इसका शब्द अर्थ होता है मैं ब्रह्मा हूं या मैं दिव्य चेतना हूं। क्या है? मैं ब्रह्मा हूं या मैं दिव्य चेतना हूं, इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रकृति के तीनों गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तम का उद्भव ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से हुआ है। इसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उपनिषद जो है मैत्तरणी उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। तो सत्व, रज और तम ये सभी आपके इसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से वर्णन हुआ है। और इस उपनिषद में मैत्री उपनिषद में इसका जो है उल्लेख मिलता है कि जो प्रकट हुए हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से ही प्रकट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मैत्राणी उपनिषद में एक चीज और भी रखना है, स्त्री को ध्रुत और मदरा की श्रेणी में रखा गया है, मतलब जो स्त्री है उसको मदरा की श्रेणी में आपके मैत्राणी उपनिषद में ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो एक उपनिषद ऐसा है जो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद संबंधित है, मांडको उपनिषद भी है, प्रश्नोत्तर भी है, लेकिन केन उपनिषद की बात किया है, केन उपनिषद जो है आपके अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, सूची 1 और सूची 2 है, मिलाना है, यहाँ पर मिला लेते हैं। कल्प की बात की जाए तो कल्प में अनुष्ठान के बारे में है। शिक्षा की बात की जाए आपके स्वयं विज्ञान के बारे में है। निरुक्त की बात की जाए आपके व्युत्पत्ति विज्ञान के बारे में। छंद की बात किया चतुष्पदी के बारे में है। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा जिसने पढ़ा होगा वही बात है कि आपके जो वेदांग कितने वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। लिख देता हूँ, आपको थोड़ा याद हो जाएगा, जिसको याद नहीं होंगे। तो वेदांगों की बात किया तो 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका अंतिम में ज्योतिष। ये आपके 6 छंद हैं, 6 छंदों को याद कर लो, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद के सप्तम मंडल में वरुण किस नाम से संबोधित है? तो ऋग्वेद के सप्तम मंडल में बात की जा रही है, वरुण किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद के सप्तम मंडल में जो वरुण है वह आपके ऋतस्य गोपा नाम से, किस नाम से? ऋतस्य गोपा नाम से जो है वर्णन इसको किया गया है। कथन 1, कथन 2 है, सभा की तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जा सकती है, जबकि समिति की तुलना लोकसभा से की जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक की जा रही है। सभा की तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जाती है, जबकि समिति की तुलना लोकसभा से जो है की जा सकती है, करेक्ट है। कारण कहा जा रहा है कि सभा केवल सलाह देने वाली संस्था थी, जिस तरह राज्यसभा वर्तमान में होती है, जबकि समिति जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाली संस्था थी, जिस तरह जो है आपकी कौन होती है? जिस तरह आपकी लोकसभा होती है, जनता को आपके प्रकट करती है। तो ऑप्शन आपका दोनों सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही की जा रही है। ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख किया गया है और मुख्य कार्य क्या था?
तो ऋग्वेद में समति का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे 9 बार उल्लेख मिलता है। राजा के निर्वाचन में सहयोग करना हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के अनुसार सभा किस प्रकार की कार्य करती थी? ऋग्वेद के अनुसार सभा जो है किस प्रकार का कार्य करती थी? आप कहेंगे धार्मिक, प्रशासनिक, न्यायिक कार्य को करती थी। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सठ दर्शन समुच्चय ग्रंथ के रचयिता कौन है? सठ दर्शन समुच्चय ग्रंथ के रचयिता की बात की जा रही है, कौन है? तब आप कहेंगे सठ दर्शन समुच्चय ग्रंथ की रचना की बात की जाए, आचार्य हरिभद्र सूरि है। कौन है? आचार्य हरिभद्र सूरि है, ध्यान रखिएगा। आचार्य हरिभद्र सूरि को सठ दर्शन के ग्रंथ के रचयिता जो है माने जाते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट जो है हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखो आप लोग को ये सीरीज ना पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल पे नए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं काम करने में और भी मजा आता है। तो आप लोग के साथ जुड़े रहने में अच्छा तभी लगेगा ना जब आप मुझे मोटिवेशन दोगे। भाई आप भी जब एग्जाम देते हो मोटिवेशन लेते हो, तो इसी तरह थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए दर्शन की और प्रतिपादक की बात की जाए, फिलोसफी और यहाँ पर हम प्रतिपादक की बात की जा रही है, कौन इसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है उसके बारे में। जैसे सांख्य की बात की जाए, सांख्य किससे संबंधित है? तो सांख्य जो है आपके कपिल मुनि से संबंधित है। योग दर्शन की बात किया पतंजलि से संबंधित है। न्याय दर्शन की बात किया गौतम से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन की बात किया कणाद से संबंधित है। तो आपकी ऑप्शन रहेगा डी वाला यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे कथन 1, कथन 2 है सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष जो है दो स्वतंत्र तत्व माने गए हैं, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ ये तो सही बात है, सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष दोनों स्वतंत्र माने गए हैं। कारण कहता है कपिल मुनि के अनुसार समस्त जगत पुरुष से उत्पन्न हुआ है। नहीं भाई, समस्त पुरुष से उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा गया है, तो कारण गलत है। केवल ऑप्शन यहाँ पर ए सही ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। योग दर्शन के कुल कितनी मूल तत्व हैं? तो योग दर्शन के 26 मूल तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन के 25, एक आपका ईश्वर है, तो टोटल 26 योग दर्शन में मूल तत्वों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुस्मृति का लेखन कार्य किस काल में हुआ है? मनुस्मृति का लेखन कार्य की बात की जाए किस काल में हुआ है, तब आप कहेंगे मनुस्मृति में हुआ है। मनुस्मृति का लेखन कार्य शुंग काल में हुआ है, शुंग काल में मनुस्मृति का लेखन कार्य जो है देखने को मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप से किस प्रेरित था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप से किससे प्रेरित है? तब आप कहेंगे दाएं भाग से प्रेरित है। किससे? दाएं भाग से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस स्मृति की रचना पूर्व मध्यकाल में हुई है? तो ऐसी कौन सी स्मृति इसकी रचना मध्यकाल में हुई है? आप कहेंगे देवल स्मृति की रचना पूर्व मध्यकाल में देखने को मिलती है। अब ये क्वेश्चन ना वन लाइनर ही रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। कौन सा चार्वाक दर्शन का अभिन्न अंग नहीं है? तो इन चारों में चार्वाक दर्शन की बात की जा रही है, कौन सा अंग जो है नहीं है? भौतिकवादी दृष्टिकोण है, मोक्ष में अविश्वास ये भी है, यज्ञों में अविश्वास है, परलोक में विश्वास जो है नहीं है। चार्वाक जो है आपका कहता है परलोक में विश्वास नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से देव ऋण से मुक्ति का उचित माध्यम किसे माना गया है? तो देव ऋण से मुक्ति का उचित माध्यम जो है आपका यज्ञ एवं संध्या काल में देवताओं की उपासना से जो है माना गया है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों का संपादन किया जाता था, क्या कहता है? गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों का संपादन किया जाता था, बिल्कुल बात ठीक बात कही जा रही है। कारण कह रहा है कि गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम था जो समस्त आश्रमों का पालन पोषण करता था, यज्ञ आदि कर्मों द्वारा समाज को निरंतरता देता था, तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है नृयज्ञ, क्या है? नृयज्ञ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंच महायज्ञ के नाम से आपके मनुष्य यज्ञ को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नृयज्ञ को मनुष्य यज्ञ के नाम से जो है जाना गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय बालक के उपनयन संस्कार में कौन सा मंत्र प्रयोग किया जाता था? तो बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय बालक के उपनयन संस्कार में बात की जा रही है आपके त्रिपुट मंत्र का जो है उल्लेख यहाँ पर किया जाता था। ग्रीष्म मृत्यु की अवस्था में ऋतु में होता था, 11 वर्ष की अवस्था में इसको किया जाता था। नेक्स्ट आता है किस आश्रम को पुराणों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है? तो ऐसा कौन सा आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में? ऐसा कौन सा आश्रम है जिस पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ रहते हुए अन्य तीनों आश्रमों का पोषक करना वही सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का भी पालन हो रहा है, मतलब आपकी जो पत्नी पति है उसके प्रति ही बस आपका समर्पित भाव है। आप वासना कर रहे हो, आप उसमें डूबे हो, लेकिन अपनी सिर्फ प्रियतम से। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को, माता बहनों को आप टच कर रहे हो, उनके साथ संभोग कर रहे हो। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, वानप्रस्थ का भी पालन कर रहे हो,
मतलब कि अब खाली समय में आप अपने एक तरीके से पूजा पाठ में ध्यान लगे हो और फिर संन्यास के भी आश्रम में लास्ट में अंतिम में चले जाते हो। तो इस तरह से धर्म से चलने वाले को गृहस्थ आश्रम में सबसे पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम के रूप में बताया गया है। मोक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मोक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है बात की जाए, मोक्ष आत्मा और अपरात्मा की मिलन अवस्था होती है। क्या होती है? मोक्ष जो होती है आत्मा और परमात्मा की मिलन अवस्था होती है। जीवन मरण से चक्र से मुक्ति होती है, उसी महात्मा परात्मा में विलीन हो जाती है। भगवत गीता में से सर्वोच्च पुरुषार्थ बताया गया है मोक्ष को, इसलिए मोक्ष आत्मा परमात्मा की मिलन अवस्था है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुरुषार्थ चतुष्टय शब्द से असत्य है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य मतलब गलत है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो बात यह है पुरुषार्थ की संकल्पना केवल वैदिक ऋषियों द्वारा की गई, यही ऑप्शन गलत है। जबकि धर्म मोक्ष पुरुषार्थ आध्यात्मिक सुख और समृद्धि सही है। अर्थ काम पुरुषार्थ भौतिक सुख और समृद्धि सही है। पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य और समाज के संतुलित विकास से संबंधित सही है। जबकि संकल्पना वैदिक ऋषियों द्वारा की गई, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये सीमित नहीं था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किस स्थान पर मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख की बात की जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति में संस्कार की बात की जा रही है, कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? देखो वैसे तो 16 संस्कार हैं, ये सभी को पता है, लेकिन मनुस्मृति में केवल 13 संस्कारों की बात की गई है। इसीलिए तो यहाँ पर चेंज हो गया ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबको पता है कि संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार है, लेकिन मनुस्मृति में केवल 13 संस्कारों का उल्लेख जो है किया गया है। गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता था? तो आप कहेंगे समावर्तन। समावर्तन एक संस्कार था आपके, उसको गुरुकुल में शिक्षा होने के बाद किया जाता था। कौन सा गणराज्य गोरखपुर जिले में स्थित है जिसका संबंध कौल्य वंश से है? तो ऐसा कौन सा गणराज्य है? आप कहेंगे रामगिराम के कौल्य गणराज्य, ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध कौल्य वंश से था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तब आप कहेंगे अवलोकितेश्वर को आपके कौन नाम से? पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। बोधिसत्व मार्ग में दान पारमिता को प्रथम स्थान दिया गया, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि बोधिसत्व के अनुसार दान देना ही मोक्ष की सर्वोच्च प्राप्ति का साधन है। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन रहेगा बी वाला, ए आर दोनों सही है, पर व्याख्या की बात की जा रही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीनयान थेरवाद के बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को किस रूप में देखा गया? हीनयान थेरवाद के बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बात की जा रही है असाधारण एवं दुर्लभ व्यक्ति के रूप में देखा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विचार करना है सही ऑप्शन कौन सा है। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी की मुखिया चेतक की पुत्र, अरे भाई क्या लिखा है, सब गलत लिखा है ना, गलत है। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कौल्य गणराज्य की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण क्या है? पालन पोषण और सृष्टि की रचना क्या है? तब आप कहेंगे सार्वभौमिक विधान से हुआ है। कैसा हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म में संबर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, कैसी अवस्था से है? जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, ऐसी अवस्था से होता है। अंतिम में 100 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर का जन्म सर्पफण था? तब आप कहेंगे सर्पफण जो है पार्श्वनाथ का था, पार्श्वनाथ का था। महावीर स्वामी का सिंह था, ध्यान रखना है आपको, सिंह था। तो आज हमने यहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चनों को पूर्ण किया हुआ है और ये टेस्ट सीरीज 7वें नंबर की थी। नेक्स्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी वो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है यूपीएससी नेट, बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। वीडियो भी वहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर भी देख सकते हो, वीडियो आपको दोनों जगह मिल जाएगी। पीडीएफ केवल हमारे ऐप पर ही अवेलेबल रहेगी, तो वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।